राजनीति में चुनावी दंगल में आपने एक ही नाम के कई उम्मीदवारों को उतरते हुए ज़रूर देखा होगा, परंतु धर्म की राजनीति में ऐसा देखने को पहली बार मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं शशांक उपाध्याय। आप मेरे साथ देख रहे हैं बवाल पांडे। हम बात कर रहे हैं इन दिनों डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट चुनाव को लेकर, जहां इन दिनों शहर में उर्फ की राजनीति, जी हाँ, उर्फ की राजनीति इन दिनों गर्माती नज़र आ रही है। उर्फ नाम के उपयोग कर कई प्रत्याशी चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। खास तौर पर साधारण श्रेणी में तो 15 उम्मीदवारों में अधिकांशों का नाम उर्फ में मिलता जुलता है। अमूमन देखने को मिलता है कि उर्फ शब्द का उपयोग न्यायालयीन या पुलिसिया उपयोग में ज़्यादा लाया जाता है जब उनके द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है, परंतु यह उर्फ शब्द इन दिनों प्रत्याशियों के उफ निकालते नज़र आ रहा है। आप भी सुनिए क्या कहते हैं दोनों ही पैनल। आरोप प्रत्यारोप और सियासत बहुत गरमाई हुई है। पेश है बवाल पांडे की रिपोर्ट। इन दिनों राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में विराजित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के चुनाव का आगाज हो चुका है, जहां नामांकन के बाद इन दिनों सियासत अपने चरम पर पहुंचती दिखाई दे रही है। ऐसा कहना इसलिए भी लाजमी लगता है क्योंकि साधारण श्रेणी के चुनाव में उर्फ की राजनीति देखने को खुलकर मिल रही है, जिसे लेकर अब दोनों ही मुख्य पैनलों के बीच जुबानी जंग के साथ साथ ही सोशल मीडिया वॉर भी शुरू हो चुका है। चुनाव में साधारण श्रेणी के दोनों ही पैनल के उम्मीदवार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खुलकर लगाते नजर आ रहे हैं। अमूमन बात की जाए, इस तरह की राजनीति लोकसभा या विधानसभा स्तर पर ही देखने को मिलती है, जो अब धर्म से जुड़े मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट चुनाव में भी खुलकर देखने को मिल रही है। इससे आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंदिर ट्रस्ट में जीत कर आने वाले का वर्चस्व राजनीति में शहर की कितनी रहता है। कयास यह लगाए जा रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव के दिन और करीब आएंगे, मंदिर ट्रस्ट चुनाव को लेकर सियासी पारा और चढ़ सकता है, जिसके बाद यह जुबानी जंग चुनावी दंगल में और तेज होगी, इसकी पूरी संभावना भी जताई जा रही है। वैसे भी एक कहावत है कि चुनावी मैदान में साम दाम दंड भेद का उपयोग अपनी जीत के लिए किया जाता रहा है। बोलो मां बमलेश्वरी मैया की जय। जय माता दी। आज जिस तरीके की राजनीति मंदिर चुनाव में हो रही है, यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। भाई, हमने पहले दिन जाके सौमित्र सोनी, वीरेंद्र साहू जी, हनी गुप्ता जी, हम तीनों ने फॉर्म उठाया था पहले दिन ही। और इस प्रकार की उर्फ की राजनीति करके विरोधी किसी प्रकार से हमें दबाव बनाना चाहते हैं, जो कि मंदिर राजनीति के को शोभनीय नहीं है। जनता इसका जवाब आने वाले समय पर देगी और हम स्वच्छ मन से और तन से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलेगा। माता रानी चाहेगी तो हम पैनल टू पैनल जीत के वहाँ पर विराजमान होंगे। और हम भैया जी पैनल को बहुत धन्यवाद देते हैं कि नए युवाओं को इस बार अवसर दिया, हमको मतदान करने का अधिकार मिला, मतदाता नए बने। और पूरी युवा के लिए फ़ख्र की बात है कि हम युवा पीढ़ी को मौका देके आगे मंदिर चुनाव में हमें वहाँ विराजमान करें। धन्यवाद। सत्ता पक्ष द्वारा जो आरोप लगाया गया है, ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है। यह पूरी राजनीति सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा की जा रही है। उनके द्वारा सबसे पहले संरक्षक श्रेणी में एक उनके उम्मीदवार हैं, जो वर्तमान में कोषाध्यक्ष हैं, वृद्धि चंद भंडारी। उनका उर्फ मिट्ठू भंडारी के नाम से आवेदन लगाया गया। उसके पश्चात एक आवेदन उन्होंने साधारण श्रेणी में कौतुक गुप्ता उर्फ हनी गुप्ता के नाम से लगाया। और उसके बाद पता चला है एक आवेदन उन्होंने चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे आशीष सांडिल्य उर्फ बबलू सांडिल्य, जो बबलू सांडिल्य हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे पक्ष के उम्मीदवार हैं और बहुत पुराने सीनियर ट्रस्टी हैं, उनके नाम से एक आवेदन उन्होंने लगवाया है। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से यह छल प्रपंच नहीं किया जा रहा है। इसकी एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया का पालन सत्ता पक्ष के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इससे पहले भी ऐसी स्थितियां आई हैं कि कई उम्मीदवार जिनका नाम उपनाम लिखाना चाहते थे, तो वो प्राथमिक सूची के प्रकाशन के पूर्व विधिवत तरीके से मंदिर में आवेदन देते थे। जैसे
संरक्षक श्रेणी में सत्ता पक्ष के जो उम्मीदवार हैं सुभाष अग्रवाल, उन्होंने जब अपना नाम जुड़वाने का प्रयास किया रवि, तो उन्होंने आज से 2 चुनाव पहले एक आवेदन दिया मंदिर ट्रस्ट को प्राथमिक सूची के प्रकाशन के पूर्व कि मेरा नाम उपनाम उसमें जोड़ा जाए। तो उनका नाम सुभाष अग्रवाल रवि ये मतदाता क्रमांक जो है 338 संरक्षक श्रेणी में है। वैसे ही हमारे पक्ष के एक सीनियर ट्रस्टी हैं चंद्र प्रकाश मिश्रा, जिन्हें सीपी मिश्रा के नाम से पूरे डूंगरगढ़ में जाना जाता है। तो उन्होंने भी एक विधिवत तरीके से आवेदन दिया था और वो लगभग 3 चुनाव पहले उनका भी नाम चंद्र प्रकाश मिश्रा, सीपी मिश्रा ऐसा मतदाता सूची में मत क्रमांक 40 में आजीवन श्रेणी के मतदाता सूची में अंकित है। तो यदि इन्हें किसी का भी अपने उम्मीदवारों का उपनाम जुड़वाना है मतपत्र में, तो उसकी एक विधिवत प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का पालन सत्ता पक्ष द्वारा किया जाना चाहिए और वे मनमानी ढंग से इस प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे हैं और मनमाना कृत्य कर रहे हैं। तो आपने देखा कि मंदिर चुनाव में किस तरह से राजनीति गरमाती जा रही है। देखकर लग रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि सियासत धीरे धीरे आने वाले दिनों में अपने चरम पर पहुंच सकती है। ऐसा लग रहा हो मानो लोकसभा और विधानसभा के स्तर की राजनीति मंदिर चुनाव में भी देखने को मिलेगी। ऐसे में मेरे द्वारा पढ़ी गई कुछ 4 पंक्तियां याद आती है जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। मतलब के लिए मज़हब, स्वार्थ के लिए पूजा, पैसे के लिए उल्टा माला भी तूने फेरा, इंसानों की बस्ती में शैतानों का डेरा। जी हाँ, ये 4 पंक्तियों के साथ मैं शशांक उपाध्याय, बवाल पांडे की खबरें आपको अच्छी लगती हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरह की खबरों को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।